Hello students, welcome to Iman's Learning Hub where learning is fun. So today we are going to start Indian Economy and Development Unit 1 Chapter 1, that is Indian Economy on the Eve of Independence. Introduction. India became independent in 1947, but the condition of the economy was extremely poor due to nearly 200 years of British colonial rule. इंडिया इंडिपेंडेंट बन गया था 1947 में, पर इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी क्योंकि ब्रिटिश ने कॉलोनियल रूल किया था 200 इयर्स. द कॉलोनियल पॉलिसीज़ लेफ्ट द इकोनॉमी स्टैगनेंट एंड अंडर डेवलप्ड, और कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया की इकोनॉमी स्टैगनेंट रुक गई थी और अंडर डेवलप्ड थी. लेट्स लुक एट द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी. द इकोनॉमी वॉज स्टैगनेंट मीनिंग देयर वाज ऑलमोस्ट नो ग्रोथ. इकोनॉमी इंडिया की स्टैगनेंट हो गई थी, रुक गई थी और वहाँ पे कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा था. नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम वेयर वेरी लो. नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम, एवरेज इंडिविजुअल इनकम भी बहुत लो था. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वेयर वाइड स्प्रेड. पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी. Agriculture backward and exploitative. About 70% of people dependent on agriculture. 70% लोग इंडिया में उस वक्त एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे. प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो बिकॉज ऑफ आउटडेटेड टेक्निक्स, और उस टाइम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो थी. आउटडेटेड टेक्निक्स के वजह से टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स नहीं था. द ज़मींदारी सिस्टम एक्सप्लॉयटेड फार्मर्स लिविंग देम इन डेब्ट एंड पॉवर्टी. और ज़मींदारी सिस्टम की वजह से, ज़मींदारी सिस्टम मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पुअर पीजेंट से रेंट लिया करते थे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी नहीं, इसलिए पीजेंट के ऊपर डेब्ट और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. इंडिया हैड वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज, मेनली कॉटन एंड जूट. इंडिया में बहुत कम इंडस्ट्रीज थी और कॉटन और जूट की थी. मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एंड सीमेंट वेयर लिमिटेड. मॉडर्न इंडस्ट्री बहुत कम थी, बहुत लिमिटेड थी, जैसे कि स्टील और सीमेंट की. इंडिया वॉज फोर्स्ड टू सप्लाई रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट फिनिश्ड गुड विच डिस्ट्रॉयड आवर हैंडीक्राफ्ट एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. ब्रिटिशर्स इंडिया को फोर्स करते थे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए और फिनिश्ड गुड इम्पोर्ट करने के लिए, और इसके वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी. फॉरेन ट्रेड वन साइडेड एंड अनफेयर. इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर वाज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश. इंडिया का फॉरेन ट्रेड किस तरह से होगा वो टोटली ब्रिटिश के कंट्रोल में था. वी एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, जूट एंड इंडिगो. इंडिया से रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, जूट और इंडिगो एक्सपोर्ट किया जाता था. वी इम्पोर्टेड एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. और इंडिया को ब्रिटेन से एक्सपेंसिव और फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेना पड़ता था. दिस लीड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डेवलपमेंट. द ब्रिटिश डेवलप्ड रेलवेज, रोड्स एंड पोर्ट्स, but only to transport raw material to ports and import British goods. ब्रिटिश ने रेलवे, रोड्स और पोर्ट्स को डेवलप किया, पर सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए और अपना फिनिश्ड गुड इम्पोर्ट करने के लिए. देयर वॉज लिटिल फोकस ऑन कनेक्टिंग रूरल एरियाज और प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्री. और वहाँ पे बहुत कम फोकस था रूरल एरिया और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए. Social indicators very poor. Literacy was extremely low. Only about 16% of Indians could read and write. Literacy rate बहुत ख़राब और बहुत कम थी इंडिया के उस टाइम पे. सिर्फ 16% लोग पढ़ और लिख पाते थे. हेल्थ फैसिलिटीज़ वेयर वीक एंड इनएडिक्वेट. हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज जस्ट 32 ईयर्स ड्यू टू हाई डेथ रेट एंड पुअर मेडिकल केयर. लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स थी, डेथ रेट वॉज वेरी हाई और मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा पुअर थी. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. इन कंक्लूजन, द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज पुअर, स्टैगनेंट एंड हेवली एक्सप्लॉयटेड. तो इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे
बहुत ज़्यादा ख़राब, रुकी हुई और एक्सप्लॉइटेड थी. Agriculture was backward, industries were underdeveloped, foreign trade was one-sided, infrastructure was limited and social indicators were very poor. Agriculture backward थी, industries develop नहीं थी, foreign trade सिर्फ one-sided थी, infrastructure limited था और social indicator बहुत ही ज़्यादा poor थे. This is why after independence, India adopted planned economic development to rebuild and modernize the economy. और इस वजह से इंडिया ने planned economic development adopt किया अपनी economy को rebuild और modernize करने के लिए. So here our Indian economics chapter 1 is completed. If you want any study material related to this chapter like MCQ or PYQ, comment it. I will provide you, and soon we will meet in the next video.